ये बात 1964 की है। मैं उस वक्त सिर्फ 19 साल का था और हाल ही में मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ था। हमारे खानदानी मकान का अकेला वारिस अब मैं ही था। वो मकान जो काफी पुराना और सुनसान इलाके में था, लोग कहते थे कि उसमें कुछ काफी पुराना और एक अदैकी दोसे की है। अजीब था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। पढ़ाई छोड़कर मैं वहीं रहने आ गया। मकान के हर कोने से पुरानेपन की बू आती थी, लेकिन सबसे अजीब बात थी पहली मंजिल की एक खिड़की। वह कभी बंद नहीं होती थी, चाहे जितनी जोर से बंद करो, सुबह उठो तो खुली मिलती। मैं पहले इसे इत्तेफाक समझता रहा। एक रात मैं कुछ दस्तावेज देखने बैठा तो पाया कि मेरे दादा की मौत भी उसी खिड़की के नीचे हुई थी गिरने से। फिर मेरे चाचा, फिर अब्बा, सबने उस खिड़की के पास ही दम तोड़ा था। मेरे दिल में डर ने घर बना लिया। मैंने खिड़की को कीलों से ठोक कर बंद कर दिया, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। रात के 3 बजे के करीब मेरी नींद टूटी। लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। धीरे धीरे आवाज ऊपर की तरफ बढ़ती गई और फिर ठक 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 किसी ने खिड़की को जोर से खटखटाया। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और देखा खिड़की खुली थी, मगर वहां कोई नहीं था। मैं डर के मारे वापस बिस्तर पर चला गया, लेकिन नींद कहाँ आती। तभी मैंने देखा कि मेरी अलमारी में रखी पुरानी डायरी अपने आप खुलने लगी। उसके पन्ने फड़फड़ाने लगे और उसमें कुछ लिखा होने लगा। अगर तुम भी वहां खड़े हुए तो अगली मौत तुम्हारी होगी। मैंने सब कुछ छोड़कर उस मकान को अलविदा कहने की ठान ली, लेकिन अगली सुबह जब मैं बाहर जाने लगा तो देखा बाहर का गेट ही गायब है। मकान के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। मैं फिर उसी खिड़की के पास पहुंचा और देखा उसमें अब मेरी तस्वीर टंगी थी। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो और तुम जानना चाहते हो कि उस खिड़की का रहस्य क्या है, तो नीचे कमेंट जरूर करना। अगला भाग बहुत जल्द आएगा।